बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम अगर चाहें तो सभी एक खुशी अपने अंदर हमेशा के लिए भर सकते हैं और इसी के लिए बधाई के पात्र भी बन सकते हैं और बधाई सबको दे भी सकते हैं। सब गुरमुख भाई बहनों से ये शुभ विचार करते हुए बधाई संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ये मनुष्य जीवन जो है ये महा अवसर मिला है, शुभ अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है। हम इसी मनुष्य जन्म में सतगुरु की शरण लेकर महान अवसर में महान कार्य कर सकते हैं, ऐसी करनी कर सकते हैं संतों महापुरुषों की शरण लेकर। और महापुरुषों की तो हम सभी गुरुमुख भाई बहनों को, प्रेमियों को शरण मिली हुई है और बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त है अपने सतगुरु का। और कौन सा महान कार्य कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य शरीर के रहते हुए, कि जो बार बार जीवात्मा कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में भटक रही है, भटकती हुई आ रही है और फिर ना जाने किस प्रकार भटकना पड़ेगा अगर अपने इस मनुष्य जीवन के शुभ अवसर को, स्वर्णिम अवसर को स्वर्णिम ना बनाया था। उन अलग अलग प्राप्त होने वाली योनियों से, 84 लाख योनियों से अगर अपने आप को, जीवात्मा को मुक्त नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन इसीलिए अनमोल है, विशेष है, महान है और अमूल्य है, अनमोल है। तो क्या इसकी कीमत थोड़ी लगानी है, या कीमत क्या लगाई जा सकती है? प्रयास अगर हम कर लें तो इतना ही बहुत है। प्रयास करना यानी हमें समझ लेना पड़ेगा। हमें अगर समझ आ जाए तो एक प्रयास हो गया, लेकिन कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती। मनुष्य जीवन की कीमत नहीं लगाई जा सकती तब जबकि मनुष्य जीवन के अंदर उस महान कार्य करने की हमें समझ आ जाए, सूझबूझ हमें हो जाए कि इससे कौन सा महान कार्य होने वाला है, तो फिर ये मनुष्य जीवन ही नहीं, मनुष्य जीवन में जो श्वास हम ले रहे हैं, एक एक श्वास की इतनी कीमत हो जाएगी कि मनुष्य जीवन का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना कीमती है। अगर वो महान कार्य हम नहीं समझ पाए, महान कार्य की ओर हमारा ध्यान न गया, महान कार्य की सोझी हमें नहीं मिली, फिर तो जैसी 84 लाख योनियां हैं वैसे ही मनुष्य जीवन व्यतीत करके ये जीवात्मा चली जाएगी दूसरी, फिर मिलने वाली 84 लाख योनियों में प्रवेश हो जाएगा। फिर जन्म दर जन्म भटकते 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 फिर वही हाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन आज पूरा बचने का अवसर है
उन दुखों से, उन 84 लाख योनियों से, उन भटकनाओं से बचने का शुभ अवसर जो हमें मिला है, वो पल हमारे हाथ में है। वो महान अवसर यही है कि जो प्रभु की दया से मनुष्य जन्म मिला, प्रभु की कृपा से वक़्त के महापुरुषों की शरण मिली, उनसे जो हमें नाम की बख्शिश मिली, इस नाम को जप कर, यानी नाम का बीज अगर हमने इस मनुष्य जीवन रूपी खेती के अंदर बीज बो दिया नाम का, नाम जप जप कर, तो ये इतना पल्लवित पुष्पित होता है कि ये गुरुमुख, ये प्रेमी, ये इंसान, उसका फल, उस नाम का असर इतना होता है कि उसका जितना लाभ उठाए, जितना खाए, खर्चे, कभी ख़त्म नहीं होता। नाम की कमाई सबसे ऊंचा और सच्चा खजाना है। हमें नाम की बख्शिश सतगुरु प्यारे से मिली हुई है, नाम की बख्शिश हुई है, और सतगुरु के साथ बैठक हमें मिली है। एक बार नहीं, अनेक बार मिली है। अगर कोई कमी है, कसर है, तो उसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। बार बार सतगुरु के साथ बैठक बना सकते हैं। श्री दरबार में जाकर श्री हुजूरी में बैठक बना सकते हैं, दर्शन हाल में बैठक बना सकते हैं, श्री मंदिर जी में बैठकर नज़दीकी हासिल कर सकते हैं। और जो श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने हमारे घर बैठे जो व्यवस्था कराई, हमारे घरों में जो आप आकर विराजमान हुए हैं परमहंसों के रूप में, उनके साथ नज़दीकी बना करके, उनकी जो प्रतिमाएं, जो उनके स्वरूप हमारे सामने विराजमान हैं हमारे घर के मंदिर में, उनको हाजिर नाजिर, हाजिर हजूर समझकर उनके साथ बैठक हम कर सकते हैं, जितना चाहें, जितनी बार कर सकते हैं। और फिर जो हमारे घट के अंदर मंदिर है, हमारे दिल के अंदर हमारे जो सिंहासन है अपने सतगुरुदेव महाराज जी का, जितना चाहें उनके साथ बैठक करें, रूबरू उनसे होएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे वार्तालाप करें, जो चाहें सीखें, जो चाहें करके उनके आगे अर्पित करें। जो भी हम निष्काम कर्म करके अपने सतगुरु को समर्पित करते हैं, एक एक श्वास के द्वारा सतगुरुदेव जी महाराज जी जितना चाहें उसको बढ़ा देते हैं। और कितना हमारा हौसला बढ़ाते हैं जब इस तरह की वाणियाँ हमें सुनने को मिलती है। ये नाम की कमाई का जो सिलसिला सतगुरु ने हमारे लिए चलाया है, हमें जो बख्शिश की है, हम ये अमृत के समान जो ये प्रसाद है, और अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार उसकी पालना हम करते चले जाएं। एक तो कभी गलत मार्ग हम इख्तियार नहीं कर सकते, कभी गलत रास्ते पर भूल कर भी नहीं चल सकते, क्योंकि हमने अपने जीवन की जो बागडोर है वो अपने सतगुरु के हाथों में दे दी है। और सतगुरु हर पल हमारा ख्याल रखे हुए हैं, कभी गलत मार्ग पर हमने चलने नहीं देंगे। और हर वक़्त सतगुरु की कृपा से हम सही मार्ग पर, सही चुनाव करके, सही रास्ते पर और सत्य की राह पर चलकर हम सतगुरु के नज़दीक होते चले जा रहे हैं, होते चले जाएंगे। और एक दिन इतनी नज़दीकी हो जाएगी कि संसार में रहकर संसार का ख्याल ही हमारे अंदर से निकल जाएगा, और हर वक़्त अपने सतगुरु का दीदार हमारे सन्मुख होगा, सतगुरु की
जो शिक्षाएं हैं वही हमारे सन्मुख, हमारे मस्तिष्क में चलती रहेंगी और हर वक़्त हमें भवसागर पार होने का जो जज्बा है वो बढ़ता हुआ हमें एक दिन सतगुरु के चरणों में उनके साथ मिलकर निज धाम पहुँचने का सुअवसर मिलेगा कि हमने इस मनुष्य जन्म के शुभ अवसर का जो लाभ उठाया भजन अभ्यास की कमाई करके, वो शुभ अवसर हमें सतगुरु के देश में पहुँचाने का सौभाग्य प्राप्त कराएगा और सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता मिलती रहेगी और परलोक में भी यही सतगुरु की प्रसन्नता धुर दरगाह में हमारी रसाई कराएगी और 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर जन्म दर जन्म जो भटकना ये जीवात्मा सहन करती आ रही है, सदा सदा के लिए अपने निज घर में वास पाएगी और अपने सतगुरुदेव महाराज जी से मिलकर एक हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।